दोस्तों, एक तरफ सेंसेक्स गिरने में नए रिकॉर्ड्स बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ है हमारा गोल्ड जो आए दिन रिटर्न्स के न्यू रिकॉर्ड्स बना रहा है। आज की डेट में गोल्ड 1 लाख को पार कर चुका है। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से गोल्ड बढ़ता जा रहा है। लेकिन रीजन समझने से पहले दो कंसेप्ट को समझ लेना बहुत जरूरी है। फर्स्ट कंसेप्ट है कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस उसकी डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा डिमांड उतना ज़्यादा प्राइस। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सुबह सब्जी मंडी जाएंगे तो सब्जियां महंगी मिलेंगी। क्यों? क्योंकि फ्रेश सब्जियां खरीदने के लिए सब लोग उस टाइम पर आते हैं, जिससे सब्जियों की डिमांड ज़्यादा रहती है। वहीं जब आप रात को लेट जाते हैं सब्जियां खरीदने के लिए, तो वो आपको आधे रेट पर भी मिल जाती है, क्योंकि उस टाइम सबको पता है कि फ्रेश सब्जियां खत्म हो चुकी हैं। तो उसकी डिमांड कम होती है और सब्जी वाला भी सोचता है कि आज अगर मैंने ये सब्जी रख ली तो कल तक ये सड़ जाएगी, तो इसलिए वो आधे रेट में भी सब्जी को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। तो डिमांड कैसे प्राइस को अफेक्ट करते हैं ये हमने समझ लिया। दूसरा कंसेप्ट है कि अनसर्टेनिटी इन्वेस्टर को कैसे अफेक्ट करती है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप सोचते हैं कि अगर मैं आज इन्वेस्ट करूं तो 1 साल में मुझे मान लो 15% रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपको पता ही ना चले कि अगले 1 साल में क्या होने वाला है, तो आप इन्वेस्ट करने से बचेंगे और उसके बाद आप अपने पैसे को कुछ ऐसी जगह लगाने की कोशिश करेंगे जो कि सेफ हो, जैसे कि गोल्ड। ये दो कंसेप्ट समझने के बाद अब हम समझते हैं कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से गोल्ड बढ़ रहा है। पहला है जियोपॉलिटिकल टेंशन, जैसे कि इजराइल ईरान वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर, इंडिया पाकिस्तान एक्सेट्रा। जब भी कोई वॉर स्टार्ट होता है तो हमें पता नहीं होता कि ये कितना लंबा चलने वाला है। तो यहाँ पर आ गया एक एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, जिसकी वजह से इन्वेस्टर अपना पैसा सेफ जगह लगाने की सोचते हैं कि भाई जब ये कंडीशंस ठीक हो जाएंगी तब मैं पैसा लगाऊंगा, जिसकी वजह से वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से गोल्ड की डिमांड बढ़ती है। और गोल्ड की जब डिमांड बढ़ती है तो जैसे हमने देखा कि उसके प्राइसेस बढ़ते हैं। यहाँ इस वजह से गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। सेकेंड रीजन है यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प का टैरिफ वॉर। टैरिफ का मतलब है कि जब आपकी कंट्री में कोई गुड्स आता है तो उस टाइम पर आप उस पर ड्यूटी लगाते हैं, जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटी। अब अगर आप इस ड्यूटी को बढ़ा देंगे तो गुड्स पर लगेगा ज़्यादा टैक्स, जिससे प्रोडक्ट होगा महंगा और मार्केट में उसकी डिमांड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो कम बिकेगा। तो अगर आप टैरिफ को कभी भी बढ़ा दें या कम कर दें तो इन्वेस्टर प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि भाई हमें कितना प्रॉफिट आगे मिलने वाला है, क्योंकि टैरिफ बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा और टैरिफ अगर घटेगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो यहाँ भी एक एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी आ गया, जिसकी वजह से इन्वेस्टर सोचते हैं कि पहले ये टैरिफ सेटल हो जाए, एक फिक्स टैरिफ हो जाए, उसके बाद हम इन्वेस्ट करेंगे। और उस टाइम पर वो अपना पैसा निकाल कर कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? सेफ इन्वेस्टमेंट यानी कि गोल्ड में। इस वजह से गोल्ड की डिमांड बढ़ती है और गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। अब थर्ड रीजन है हमारे सेंट्रल बैंक का रिकॉर्ड गोल्ड परचेजिंग। सेंट्रल बैंक जैसे कि आरबीआई का काम होता है कि जब भी कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम आए देश पर तो उसको बचाया जा सके। इसके लिए सेंट्रल बैंक्स पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि गोल्ड में या डॉलर्स में। लेकिन जब से ट्रम्प आए हैं तो उनकी जो पॉलिसी है हर घंटे चेंज हो रही है। तो सेंट्रल बैंक्स को डॉलर में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। उनको नहीं पता कि भाई डॉलर्स में इन्वेस्ट करने से आपको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है। तो इसलिए वो जो पहले पैसा डॉलर में लगाते थे उस चीज़ को निकालकर अब वो गोल्ड खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है और गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और फोर्थ रीज़न है हम इंडियंस का गोल्ड का प्यार। हम इंडियंस चाहे शादी के लिए, चाहे एनिवर्सरी के गिफ्ट के लिए और चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए हर टाइम राउंड द क्लॉक गोल्ड खरीदते रहते हैं, जिसकी वजह से स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर गोल्ड की हमेशा डिमांड ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से बाकी कंट्रियों के कंपैरिजन में इंडिया में गोल्ड के प्राइसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये थे रीजंस वाई गोल्ड प्राइसेस आर इंक्रीजिंग। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब ये कंडीशन, जो 4 रीजन बताए, ये कंडीशन जब सेटल हो जाएंगे तो गोल्ड के प्राइसेस अपने आप नीचे आ जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, गोल्ड बढ़ेगा या घटेगा? प्लीज़ कमेंट में बताओ।